वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो सबसे गिरा हुआ काम अगर देखें तो यूपीटीपीएससी का ही देखने को मिलता है, क्योंकि अगस्त में हुई परीक्षा का अभी तक पीटी परीक्षा जो कि अगस्त में महीने में कंप्लीट कर दी गई थी, उसका अभी तक एक भी वैकेंसी उसके थ्रू एग्ज़ाम नहीं किया गया। एक भी वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो या फिर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हो या फिर लेखपाल भर्ती हो। इन्होंने 2 नोटिफिकेशन ज़रूर निकाल दिए, मगर फिर भी यहाँ पे इन्होंने यह क्लियर नहीं किया कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मगर अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित है और इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे 8000 से अधिक पद यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो कैंडिडेट बहुत से कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों के 50 नंबर है, कुछ लोगों के 60 नंबर है, कुछ लोगों के 70 के आसपास नंबर है। तो सभी लोग कंफ्यूज हैं, केवल जिनका परसेंटाइल 95 के ऊपर है वही लोग अपने आप को सेफ समझ रहे हैं। बाकी कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि हमें परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों की यहाँ पे चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कन्फ्यूज़न रहेगा तो तैयारी सही से नहीं होगी, और तैयारी अगर सही से नहीं होगी तो आप अगर परीक्षा में बैठते भी हैं तब भी आपको कोई ख़ास फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। केवल जाने आने का खर्चा होगा और एग्ज़ाम में बैठने का जो टाइम लगेगा, और बाकी सिलेक्शन तो होना नहीं है। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, अभी भी अब तो टाइम बचा नहीं है ज़्यादा कुछ खास, मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपका कन्फ्यूज़न पूरा दूर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, तो लेखपाल भर्ती में जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला, नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया था कि अगर आवेदन की संख्या अधिक होती है, ठीक है, पहले लोग कन्फ्यूज़न बना रहे थे कि 20 गुना या 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है। नोटिफिकेशन में भी लेखपाल भर्ती के इन्होंने यह लिखा है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या, आवेदन करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है और 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, मोर देन 2 शिफ्ट में, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, लागू होगी। तो आपको पता है यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, आवेदन करने वाले कैंडिडेट हैं, आपको लगभग 15 लाख के आसपास यहाँ पे आवेदन करने वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों ने आवेदन कर दिया है। फीस केवल 25 रुपये थी, तो इसलिए लोगों ने आवेदन कर दिया, क्योंकि कन्फ्यूजन बना हुआ है कि मुझे मिलेगा एग्ज़ाम देने को या नहीं मिलेगा। तो उन्हीं फिर भी लोगों ने अपना आवेदन कर दिया है। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के टाइम आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, जो लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं कैंडिडेट उनको केवल। तो यहाँ पे अब लेखपाल भर्ती में हम देख लेते हैं सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन में दिया है उस हिसाब से लगता है कि इनका जो बुलाने का प्रोसेस है, लगभग मुझे लगता है कि 50 गुना अभ्यर्थी ज़रूर बुलाने के चांसेस हैं, क्योंकि 50 गुना से कम अभ्यर्थी अगर बुलाते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें कैंडिडेट बाहर रह जाएंगे, और केवल 10 गुना अगर अभ्यर्थी बुलाते हैं तो केवल 92 परसेंटाइल के ऊपर वाले कैंडिडेट ही सिलेक्टेड होंगे, मतलब कि मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 गुना से कम अभ्यर्थी यहाँ पे बुलाए जाने के चांसेस नहीं हैं। तो 50 गुना बुलाए जाएंगे, तो मैं जो परसेंटाइल आपको बता रहा हूँ 45 के आसपास अगर आपका जो मार्क्स हैं, ठीक है, 45 के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझें। 45 के नीचे वाले सेफ जोन में नहीं हो सकते, मगर 45 प्लस जिनके मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ जोन में समझें, क्योंकि कैंडिडेट 8,000 के सापेक्ष जो बुलाएंगे जाएंगे तो कैंडिडेट ज़्यादा मात्रा में होने वाले हैं। तो इसलिए जो है कैंडिडेट आवेदन करने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए हो सकता है कि 45 प्लस के जिनके नंबर हैं
वो लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो जो सेफ स्कोर है वो 45+ रहेगा, चाहे किसी कैटेगरी में आप हों, ये मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे अगर एग्ज़ाम डेट की अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम डेट जो निकल के आने वाली है वह आपको मैक्सिमम 2 वीक, ठीक है, 10 से 15 दिन आप मान के चलिए। 10 से 15 दिन में आपको नोटिफिकेशन यूपीटीपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसमें विभिन्न वैकेंसीज के एग्ज़ाम डेट और साथ ही पीईटी में किस तरीके से कैंडिडेट को पास किया जाएगा उससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको आयोग की वेबसाइट पे मिलने वाला है। तो और जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद एडमिट डाउनलोड करने का विकल्प आएगा, जिसके बाद आप फीस पेमेंट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको देनी थी। और भी कोई क्वेरी या फिर जानकारी आपको चाहिए होती है तो कमेंट करिएगा। कमेंट का रिप्लाई हमारे चैनल पे कर दिया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।